नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। यूपी मांगी उत्तर देख रहे हैं आप। यूपी में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की अब गहनता से जांच होगी। योगी सरकार ने इसके लिए एसआईटी गठित कर दी है। शिक्षा के नाम पर मदरसों को विदेशों से आ रही फंडिंग से धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने पर एटीएस चौकन्नी है। इसलिए एसआईटी को 4000 से ज्यादा अवैध मदरसों की जांच के लिए लगाया जाएगा। जांच में मदरसों के उन खातों की जांच की जाएगी जिनमें विदेशों से फंडिंग हो रही है। जांच में यह देखा जाएगा कि विदेशों से मिलने वाली फंडिंग का कहां और कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। एसआईटी की टीम इस बात की जांच करेगी कि पैसे का इस्तेमाल मदरसों को चलाने या किसी गतिविधि में तो नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब यूपी में चल रहे अवैध मदरसों की खैर नहीं है। अगर जांच में कुछ भी गड़बड़ी मिलती है तो ऐसे मदरसों पर योगी सरकार का हंटर चलना तय माना जा रहा है। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि यूपी में माफियाओं के मिट्टी में मिलने के बाद अब मिट्टी में मिलने की बारी उस विदेशी साजिश की है जो भारत में अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने की फिराक में है। अपने खास कार्यक्रम अब मिट्टी में मिलेगी विदेशी साजिश में इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। अब मिट्टी में मिलेगी विदेशी साजिश, अवैध मदरसों की जांच, विदेशी आकाओं पर आंच, साजिश वाले अवैध मदरसों पर लगेगा ताला, तालीम का नाम देश विरोधी काम, अवैध मदरसों की भरमार, बुलडोजर तैयार। उत्तर प्रदेश के साथ देश भर के मदरसों में विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों के बीच अब यूपी में चलने वाले अवैध मदरसों को लेकर योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। अवैध मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग से मिले पैसे से धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों की खबरें मिलने के बाद करीब 4000 मदरसों की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसके लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में हो रही विदेशी फंडिंग की जांच अब एसआईटी टीम करेगी। मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम ये जांच करेगी कि उत्तर प्रदेश में करीब 4000 मदरसों में विदेशी फंडिंग कहां से आती है। मदरसों में विदेशी फंडिंग को लेकर एसआईटी के गठन पर कांग्रेस से सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने एसआईटी को शिगुफा बताया है। क्योंकि महंगाई रोक नहीं पाए, बेरोजगारी चरम पर है, किसान परेशान है, आम युवा बेरोजगारी से परेशान है। उत्तर प्रदेश में दलितों महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे समय में ये शिगुफा फेंक के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। आखिर सरकार के पास ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बना कि जिससे ऑडिट हो सके। अब क्या जो वित्तीय जांच है उसको पुलिस की टीम कैसे करेगी? क्या पुलिस डिपार्टमेंट के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है? एटीएस के एडीजी मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित एसआईटी मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग की जांच करेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम डॉक्टर त्रिवेणी सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की डायरेक्टर जे रीभा को भी मदरसों की जांच करने वाली एसआईटी की टीम में शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी जांच के दौरान मदरसों में होने वाली विदेशी फंडिंग की शुरू से अंत तक जांच करेगी। इसके तहत सभी मदरसों को नोटिस भेजकर फॉरेन करेंसी अकाउंट के जरिए होने वाले लेन देन का ब्यौरा मांगा जाएगा। इन ब्यौरों के आधार पर उन मदरसों की अलग से लिस्ट तैयार की जाएगी जिन्हें विदेशों से फंडिंग की जा रही है। नेपाल बॉर्डर से सटे लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और बहराइच के अलावा उसके आसपास कई ऐसे इलाके हैं जहां 1000 से ज्यादा मदरसे चलाए जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में इन इलाकों में मदरसों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। साथ ही खबरें मिली हैं कि इन मदरसों को विदेशी फंडिंग की जा रही है, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। शरद त्रिवेदी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। विवेक पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। राहुल राजभर जी हैं और जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, और एकेधर द्विवेदी जी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और मौलाना इलियास साहब भी हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ जाएंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले राहुल राजभर जी से करेंगे। राहुल राजभर जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये एक शिगुफा है, कैसे देखते हैं इसको आप? निश्चित तौर पे एक शिगुफा है और इस देश की जनता और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का एक तरीका निकाला गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चारों तरफ
लूट और हत्याओं का बोलबाला बढ़ा है और लगातार इनकी तमाम जो योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इन सबसे जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये नए नए तरीके के रास्ते अपनाते हैं और हमेशा हर कदम पे एक जो है सांप्रदायिक और लोगों के बीच नफरत का पूरा एक माहौल और पूरा परिदृश्य तैयार करते हैं। उसी का एक हिस्सा है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या सरकार के पास कोई अपना रेगुलेशन नहीं है, कोई अपना जो है तरीका नहीं है कि वो शिक्षण संस्थानों को किस तरह से मान्यता देते हैं, शिक्षण संस्थानों को किस तरह से फंडिंग होती है। इनके पास अपना प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए। क्योंकि रही अवैध मदरसों की, तो निश्चित तौर पे हर तरह के शिक्षण संस्थानों की प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर जांच होनी चाहिए। अभी एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि पूरे प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसे हैं और उसमें से महज 4,000 मदरसों को विदेशी फंड प्राप्त होता है। और सरकार की रिपोर्ट कहती है कि इन 4,000 मदरसों में से केवल कुछ ही मदरसे ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 है उसके तहत अपना जो उनका जो रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बहुत छोटा नंबर है। आप दूसरी तरफ अगर देखेंगे अवैध स्कूलों के निर्माण की, तो वो आंकड़ा बहुत बड़ा। अगर पूरे प्रदेश में अवैध स्कूलों के निर्माण की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा संघ का जो एक अनुमान है, लगभग 50,000 से अधिक फर्जी स्कूलें चल रहे हैं। तो स्कूल की आप फर्जी स्कूलों की संख्या देखिए 50,000, आप मदरसों की संख्या देखिए तो मत 4 से 5,000। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो स्कूल चल रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर सरकार के पास अपना जांच की एक प्रक्रिया भी है। अभी 2018 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पे एक जो है अभियान चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन तलाश। उसके तहत लगभग 10,000 स्कूलों को अवैध पाया गया। लेकिन इन 10,000 स्कूलों के अवैध पाए जाने को इतना एजेंडा नहीं बनाया गया। और अब जब मदरसों में सरकार की जिम्मेदारी है कि मदरसों को रेगुलेट करे, उनको ऑपरेट करे, और निश्चित तौर पे मदरसों की जांच करना या किसी भी शिक्षण संस्थान की जांच करना। शरद त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं, बारी बारी सबके पास आऊंगा। शरद त्रिवेदी जी बोलिए। हो गया राहुल जी, हो गया, बोलिए आपने, बोलिए शरद जी। अनुज जी देखिए, ये समस्या सिर्फ इस वजह से अभी उभरी है क्योंकि ये मदरसों को इसमें मद्देनजर रख के ये कार्रवाई की जा रही है। अभी आप 15 दिन पहले आपने देखा होगा अखबार में छपा था, सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में करीब 20-25 स्कूल जो गैर कानूनी घरों में चल रहे थे उनको बंद करने की नोटिस हुई। तो उसमें कोई ना तो सांप्रदायिक भावनाएं भड़की, ना देश टूटने की कोई बात हुई, ना संविधान की हत्या हुई। लेकिन जैसे ही मदरसों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाई की जा रही तो ये संविधान की हत्या हो जाती, सांप्रदायिक भावनाएं भड़क जाती हैं। ये सिर्फ इनका वोट बैंक है जिसको ये टारगेट कर रहे हैं। आप देखिए इनके कार्यकाल में फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू पैसा अमेरिका से आता था, वो कहां खर्च होता था वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं करी, अब उस पर कार्रवाई करी गई है। जितनी चर्चेस हैं उनका फंड बाहर से आता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही, कहां से आ रहा है, किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, कहां इस्तेमाल हो रहा है, उनके पीछे कौन लोग खड़े हैं। आप देखिए पाकिस्तान में मरकजुद दावा एक संगठन है जो एक चैरिटेबल संगठन है, समाज कल्याण का काम करता है और वो फंड कलेक्ट करता है। लेकिन उसका जो स्ट्राइक आर्म है वो लश्कर तौयबा, वो लश्कर तौयबा को फंड कलेक्ट करने का काम करता है। तो ये मदरसों में कहां से पैसा आ रहा है, इनके पीछे कौन है, इन मदरसों में कहां पैसा खर्च किया जा रहा है, क्या वो बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने की जरूरत। और ये सर्वे है, मदरसों को बंद करने का कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। आप देखें जैसे ही सर्वे की कोई बात होती है ये सब अपना वोट बैंक तलाशना शुरू कर देते हैं। विवेक पांडे जी अपनी बात रखिए, समाजवादी पार्टी का इस पे क्या स्टैंड है? आ रहा हूं शरद जी, दोबारा आ जाऊंगा। अनुज भाई मेरी आवाज आ रही होगी? जी आ रही। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। अनुज जी बहुत अच्छा विषय आज आपने उठाया है। मैं तो ये पूछूंगा कि क्या आप दीला हलेम, निरंजन होजई और उसके बाद ऐसे कई नामों को जानते हैं जो कि सीधे सीधे भाजपा से कनेक्शन रखते हैं? मेरा कहना है कि मदरसों की जांच के पीछे इनकी जो मंशा है वो आतंकी फंडिंग साबित करने की है। कहीं ना कहीं मदरसों को आतंकी संगठनों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रेरित है, जो कि पूर्ववर्ती में भी ये प्रयास कर चुके हैं। ऐसी कौन सी कमी है पहले तो भाजपा की कार्यप्रणाली में कि इनकी जांच कभी पूरी नहीं होती? इस कार्यकाल में, चाहे पिछले कार्यकाल में भाजपा की कोई एक जांच पूरी हुई हो तो जरा उसको भी स्पष्ट कर दीजिएगा। दूसरी बात, जांच बिल्कुल कीजिए,
बिल्कुल होनी भी चाहिए, लेकिन जांच उनकी भी होनी चाहिए जो दाऊद जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी के करीबियों से चंदे लेते हैं। जैसे दाऊद के सहयोगी इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची से भाजपा ने 2014-15 में 10 करोड़ के चंदे लिए और इसका उन्होंने हलफनामा बाकायदा चुनाव आयोग को दिया। तो मुझे लगता है जांच उनकी भी की जानी चाहिए जो आतंकी संगठनों से चंदे लेते हैं। भाई चंदे की अगर बात की जाएगी तो चंदे राजनीतिक दलों के लिए अलग प्रारूप और मदरसे और संगठनों के लिए अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। डीआरआई क्या सो रहा है क्या? चंदे किस माध्यम से आते हैं? हवाले के माध्यम से आते हैं तो डीआरआई क्या कर रहा है? और चंदे अगर अकाउंट में आ रहे हैं तो डीआरआई क्या कर रहा है? बैंक की जो आरबीआई की इंटेलिजेंस यूनिट है वो क्या कर रही है? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जांच उन सभी की होनी चाहिए और सबसे पहले तो राजनीतिक दलों को अपने चंदों का खाता सार्वजनिक करना चाहिए, जिसपे कि इन्होंने कानून बना रखा है कि 20,000 से ऊपर के इलेक्ट्रल बॉन्ड पे ये किसी भी जानकारी को साझा नहीं करेंगे। भाई हमें क्या पता कि आज भाजपा सबसे ज्यादा चंदे लेने वाली जो राजनीतिक दल है पूरे देश में, सबसे ज्यादा चंदे लेके सबसे अमीर पार्टी, वो चंदे कहां से ले रही है? क्या वो काला धन है? क्या भगोड़ों से ले रही है? क्या वो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से ले रही है? सार्वजनिक करिए ना। कई आतंकवादी संगठनों में कई पूर्व आतंकियों के नाम तो इनके साथ जुड़े ही हैं। आपको तालिब हुसैन शाह का भी नाम याद होगा, फैसल अहमद डार का नाम याद होगा। जम्मू में जब इन्होंने पूर्व आतंकी को टिकट दिया उसका भी जिक्र आता है। भाई कहीं ना कहीं जब आपके तार जुड़ रहे हैं तो आपके लिए अलग नियम क्यों? सबकी जांच करिए, आरएसएस की भी जांच करिए। मौलाना इलियास, ठीक है विवेक भाई, अब एक एक करके सबकी बात आ जाने दीजिए।